तो गाइज वेलकम बैक टू इन दिस माय न्यू ब्लॉग। गाइज आज मैं थोड़ा नदी में आया था काफ़ी दिनों के बाद और पानी का जल स्तर बहुत बढ़ चुका है भाई। क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे यहाँ देखो मेरा पैंट भीग रहा है। देखो भाई इतना पानी हो रखा है यार, बहुत ज़्यादा फोर्स मार रहा है पानी यार। ओ माय गॉड, चला ही नहीं आ रहा है, बहुत पानी हो रखा है भाई। यहाँ देखो आजकल दिखाता हूँ आपको यहाँ का दृश्य। देखो भाई यहाँ पे एक झील है बहुत बढ़िया। ये देखो वाटरफॉल, क्या गजब का वाटरफॉल आपको दिखा रहा है, क्या मस्त लग रहा है। पहले गाइस हम यहाँ पे नहाने आते थे। यहाँ जो लेकिन गाइस अगर आप उत्तराखंड के वादियों में इस तरह के ब्यूटीफुल नज़ारे आप देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो भाई अगर इस ऐसी जगह में ना मतलब ये है कि दोस्तों के साथ आप फुल इंजॉय कर सकते हो। तो वाटरफॉल्स, आपका नेचर देख सकते हो, आप ग्रीन ग्रीन चारों तरफ देख सकते हो। कितना ब्यूटीफुल वेदर मिलता है और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे उत्तराखंड के इस पवित्र देवभूमि में। आपको तरह तरह के दृश्य नज़र आएंगे। और गाइस जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में ना बहुत बड़ी आपदा आई थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो इस वजह से उत्तरकाशी में एक धरौली एक गांव है, वहाँ पे कई लोगों को जनधन की हानि हुई। और देयर आर सो मैनी पीपल दे लॉस्ट देयर फैमिली, दे लॉस्ट देयर अंकल, फादर, मॉम, एंड स्टिल दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो भाई आजकल बारिश तो उत्तराखंड में भाई लगातार हो रही है। डेली बारिश हो रही है। रात को भाई आजकल बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। इतना डर लग रहा है ना, जब रात में आधी नींद में हो ना, नींद भी खुल जा रही है भाई। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ से ना नींद खुल जा रही है। तो भाई आजकल बरसात के टाइम पे बहुत खतरा रहता है हम लोगों को, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग रहते हैं। और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड ब्रस्ट जैसे होते रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी नुकसान भी हुआ है इस बार। बरसात के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है और तो लोगों को बहुत सी डिफ़िकल्टीज सामने आती है, उसको फेस करना पड़ता है। वैसे आजकल देखो हरियाली कैसे हो रखी है, घास देखो, घास पूरा हरा भरा हो रखा है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद मेरे को भी मिला टाइम नदी में आने का। मैं भी आया, मज़े लेके निकल गया, फ़ोटो वोटो खींच के। अब भाई घर को चलते हैं, खाना वाना होगा। और काफ़ी दिनों से गाइस मैंने यार ब्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। आजकल मेरे पास दो काम हो गए। सुबह काम करता हूँ, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। बाकी आज मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते लड़के, शाम को कम से कम 20-22 लड़के आते हैं। मैं इनको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर आप जो कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा है आसपास का है तो वो आ सकता है राजकीय इंटर कॉलेज में ट्यूशन पढ़ने के लिए। शाम 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। बच्चे आजकल, जैसे आप लोगों को पता है, आजकल मैंने अपना ट्यूशन स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जो है चालू कर दी है। इंटर कॉलेज हरगढ़ में मैं क्लासेस दे रहा हूँ बच्चों को, और वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके अभी हम लोग आजकल जो है कि वहाँ पे ट्यूशन करा रहे हैं बच्चों का। और इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मतलब मेरा मकसद ये था कि जो मेरा क्लियर स्टेटमेंट था कि जैसे मैंने देखा कि बच्चे जो है कि उनके शिक्षा पे उनका जो है फोकस नहीं है, वो दूसरी तरफ भाग रहे हैं, कहीं दूसरी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। कई बच्चे जो है कि सोशल मीडिया के एडिक्शन हो गए हैं, सोशल मीडिया पे बिजी है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। और रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन उनके अंदर रही ही नहीं है बच्चों के अंदर आजकल। मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 20 से 22 बच्चे हैं मेरे पास जिनको मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ।
तो उनके अंदर जो है कि एक डिसिप्लिन कहीं से भाई पहाड़ में है। देखो नवंबर के टाइम पे पक जाता है माल्टा। अभी तो बहुत बड़ा होता है, ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा होगा। पकने के बाद फिर बहुत मस्त होता है। देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है। यहाँ से इंटर कॉलेज भी आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पे डेली डेली जो है कि मतलब इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। स्टडी मुझे लग रहा है यहाँ होती नहीं है। बच्चे जो है कि कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। टीचर्स का कोई सुन नहीं रहा है। टीचर्स भी इनके इतने लेज़ी हो गए कि बच्चों को इतना जो है कि स्टिक है ही नहीं बच्चों के लिए। और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे इतनी तगड़ी पढ़ाई होती थी ना कि हमारे साइंस के जो टीचर थे वो बहुत मारते थे, और जो इंग्लिश के थे वो भी खतरनाक थे, बहुत मारते थे। मैथ के शर्मा जी वो भी बहुत स्टिक थे, बहुत मारते थे। तो उस समय मतलब जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता था। मगर आजकल क्या हो गया है कि जो बच्चे, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का डिस्टेंस है ना वो ख़त्म हो चुका है। उसमें कोई रिश्ता ही नहीं रहा, क्योंकि टीचर खुद बच्चों के कंधे में हाथ डाल के उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन्हें डांट नहीं रहे हैं, उन्हें ये नहीं बता रहे हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, कितना बुरा परिणाम हो सकता है अगर आप शिक्षा पे फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। भाई हमारे यहाँ पे तो, हमारे टाइम पे तो बहुत तगड़ी पढ़ाई होती थी, और वी वर वेल इन स्टडी, वी वर गुड इन इंग्लिश, इन ऑल द सब्जेक्ट वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी एक्सीलेंट। बट हमने स्टडी नहीं की, कहीं ना कहीं फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण हमें स्टडी स्टॉप करनी पड़ी। बट आजकल नहीं हो रहा है इतनी स्टडी यहाँ पे। बच्चे जो है कि कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, छोटी छोटी लड़कियाँ भाग जा रही हैं, बहुत मुश्किल है गाइज। गाइज हमारे टाइम पे पढ़ाई अच्छी होती थी, सब कुछ अच्छा था, व्यवस्था बढ़िया थी, स्कूल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी भी ठीक है, बट ये है कि आजकल क्या है ना, गवर्नमेंट ने ही ऐसा रूल्स निकाल दिया कि आप बच्चों को हिट नहीं करोगे, आप बच्चों को डांटोगे नहीं, फटकारोगे नहीं। तो कहीं ना कहीं बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस वजह से उनको इतना फ्रीडम मिल चुका है कि बच्चे मतलब लिमिट से ज़्यादा जा रहे हैं। जो उसकी एक बच्चों की जो बाउंड्रीज़ है वो बाउंड्रीज़ को कवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बेकार हो रहा है। इससे क्या होगा कि उनके भविष्य पे इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो उनका एक कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी पे उनका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लोग उनको अप्रोच नहीं करेंगे, और अच्छे समाज के लिए वो फिर रहेंगे नहीं, अच्छे लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, और उन्हें एक अच्छा पॉजिटिव वे नहीं मिल सकते लाइफ में, अच्छा माइंडसेट नहीं अपना बना सकते हैं। और इसी वजह से आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़, एंजाइटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर। सही है, सही चल रहा है, बट मैं जो है कि बच्चों का फ्यूचर उनको इस तरीके का ज़िंदगी में देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी डिफ़िकल्टीज़ और इतने चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी लाइफ में। अभी तो मेरी लाइफ क्या है, 28 ईयर्स का हूँ, बट फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मेरे हैं, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है लाइफ से, और बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। तो मैं जिस स्थिति में हूँ, जिस परेशानियों से मैं जूझ के आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस करे। कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। सो सम डेज आर गुड एंड सम डेज आर बैड, बट उनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। उनके पास एडवांटेज भी होने चाहिए और डिसएडवांटेज भी होने चाहिए। तो मैं बच्चों को, इसीलिए उनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ, अगर वो मेरी ब्लॉग देख रहे हैं, कि बच्चों पे अभी आप फोकस करोगे, और बच्चे अगर स्टडी में अव्वल रहेंगे, और उन्हें कुछ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, उन्हें जो एक अलग जो ज्ञान होता है, अलग ज्ञान का मतलब जो बेसिक चीज़ें होती है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर है तो फिर सब कुछ अच्छा है। बाकी जो है सब्जेक्ट का वो अलग चीज़ें हैं, वो भी होना चाहिए, बट जो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस करो अपने आप को कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके अंदर है। तो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, करेज आपके अंदर होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एक बहुत बेहतर लाइफ बनाओगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय उत्तराखंड।